Yes, sir. Hello. Yes, sir. How are Audible. you? Okay. So you have a company, right? इससे पहले क्या पढ़े थे कॉन्सेप्ट आप? हेलो. इससे पहले कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़े थे? Chatter of कंपनी पढ़े थे. और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Partnership. पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म. फॉर्म माने भी एक तरीके से कंपनी आती है. ठीक है. कंपनी. लेकिन आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर समझना है बहुत ही मोटे मोटे लेवल पर, बहुत ही बेसिक लेवल पे, तो कंपनी का हमेशा स्ट्रक्चर क्या रहता है? वर्टिकल रहता है. कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? vertical. वर्टिकल स्ट्रक्चर. जो कंपनी है, कंपनी कौन संभालते हैं? Owners or partners. नहीं, कंपनी कौन संभालते? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. Okay. पार्टनरशिप को संभालते? Partners. पार्टनर्स. सो कंपनी का हमेशा स्ट्रक्चर देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वर्टिकल रहता. सबसे टॉप पे कौन रहते? Board of directors. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. GM. फिर यू हैव शेयर होल्डर्स. फिर यू हैव शेयर होल्डर्स. और कंपनी के बाहर एक जना रहता है, उसको बोलते हैं प्रमोटर. क्या बोलेंगे उसको? Promoter. प्रोमोटर. जो पहले बाहर से रहता और अपना काम देखता रहता और उससे कंपनी का आगे बढ़ाने का काम उसका. प्रोमोटर. पूरा कंपनी का देखभाल का काम किसका? बीओडी का. व्हाट इज Board of बीओडी? directors. बोर्ड Board ऑफ of डायरेक्टर्स directors. को बोलते. ठीक है. और कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा रहता हमेशा? Vertical. वर्टिकल स्ट्रक्चर रहता है, याद रखिए. ठीक है. पार्टनरशिप का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? Horizontal. हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल कैसा है? पार्टनर 1, पार्टनर 2, पार्टनर 3. इसमें कोई बॉस नहीं रहते. पार्टनरशिप में देयर इज नो बॉस. कोई एक ओनर नहीं रहता. ये क्या है? शेयर्ड ओनरशिप रहती. Okay. पार्टनरशिप में क्या रहता? Share ownership. देयर इज अ शेयर्ड ओनरशिप. समझ में आ रहा? तो वन इज कंपनी, द अदर इज Partnership. पार्टनरशिप. कंपनी में हमेशा क्या रहता? कोई टॉप लेवल पे रहता और पूरे नीचे रहते लोग. लेकिन पार्टनरशिप में क्या कौन सा अप्रोच है? Shared ownership. शेयर्ड ओनरशिप का अप्रोच है. सो अगर इंडिया में कोई पार्टनरशिप बनाए, कोई पार्टनरशिप फॉर्म ओपन करे, तो उसमें कितने पार्टनर्स हो सकते? मैक्सिमम पूछा, नॉट मिनिमम. व्हाट इज द 50. मैक्सिमम नंबर वेयर यू 50. कैन क्रिएट पार्टनर्स? तो कितने हो सकते? 50. 50. 50. और इंडिया में कौन सा कानून है जो पार्टनरशिप को गवर्न करता? सर मिनिमम कितने रहेंगे? क्या बोले? लॉजिक दो क्या है? पार्टनर मिनिमम एक भी रह सकता है, एक दो. अगर आप एक रहा तो पार्टनर कहाँ से बोलते? नहीं, दो मतलब एक एक पार्टनर, दो दो मिला के एक पार्टनर, एक ओनर, लाइक. दो Minimum रह 2. सकते. ओनर. अब पार्टनर ओनर बोले तो फिर हो गया काम. दो मिनिमम, लाइक दोनों दो रह सकते. मिनिमम कॉमन टू. सेंस है. मिनिमम टू. हाँ हाँ. अगर एक जना रहे तो 1% कंपनी हो गई वो. सोल एस्टेब्लिशमेंट. कंपनी के लिए अलग कानून है.
कंपनी लॉ 2013 चलता। वी हैव कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज के लिए कौन सा कानून है? कंपनी एक्ट 2013, Company Act 2013. एंड पार्टनरशिप एक्ट 1932. पार्टनरशिप सो एक्ट क्वेश्चन 1932। आ सकता है, वो क्या कंपनी और पार्टनरशिप सेम है? नो, कंपनी एंड No. पार्टनरशिप्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। हाउ? कंपनी एक्ट इज ऑलवेज इन अ वर्टिकल, टॉप टू बॉटम। पार्टनरशिप इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल। And Horizontal. more importantly, these are two both are juristic persons. Even a partnership is also juristic person and a company is also juristic person. But two have different laws. For company, which law is used? Which law is applicable? Company Act. Act 2013. And for partnership, Partnership Partnership Act Act 1932। 1932. अब ये एक्ट में लिखे हुआ है कि भाई कितने मिनिमम नंबर्स रहते हैं, मैक्सिमम नंबर्स रहते हैं। नाउ आपको बेसिक लेवल पे इतना काफी है मालूम करने के वास्ते। ठीक है, यू आर जस्ट एट एंट्रेंस लेवल। व्हेन यू गो इनटू द एलएलबी, आपके थर्ड सेमेस्टर में या फिफ्थ सेमेस्टर में आपको डिटेल में पढ़ाएंगे ये चीजें। ठीक है, अभी तो इतना काफी है। क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. एनी डाउट इन दिस? देखो, आई एम ट्राइंग टू, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है कंपनी पार्टनरशिप। वैसे आपको दो जितना इस्तेमाल होना है, जितना ही आपको मालूम है ना, उतना ही पढ़ा रहा हूँ आपको, इतना कम ना ज्यादा। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क मी नाउ ओनली। बाद में फिर उड़ जाता दिमाग से। इफ यू हैव एनी No, sir. डाउट्स प्लीज आस्क। कंपनी और इसमें so shall we go to the next question? जो आवाज कट रही है 1932 आपकी। का आवाज कट रहा। So please read the next question. An all-women committee headed by retired Justice Geeta Mittal was constituted by the Supreme Court of examine issue relating to dash. अब this is the directly a factual question. So what is the question again? Please read. An all-women committee headed by retired Justice Geeta Mittal was constituted by the Supreme Court of examine issues relating to dash. So Geeta Mittal is a retired judge of High Court or Supreme Court? तो क्वेश्चन उठा के पूछ Supreme सकता आप। Court. सुप्रीम कोर्ट क्यों? वाई शी इज इन न्यूज, वाई शी इज फेमस? एक कमिटी बनाए, ऑल वुमेन कमिटी Manipur बनाए। cases. किसके लिए बनाए? Manipur crisis. मणिपुर में क्या है? देर आर दो कम्युनिटीज है, माइतीस एंड देर इज अनदर कम्युनिटी। दोनों के बीच में झड़प हुई, बहुत ही ब्लड बात। तो उन दो उसमें कितना नुकसान हुआ, कितना गलत चीजें हुए, वो सब एक रिपोर्ट बनाने के वास्ते सुप्रीम कोर्ट जज के अंडर एक कमिटी बने। कमिटी का नाम क्या है? Geeta Mittal Committee. गीता मित्तल कमेटी। ठीक है, सो किस लिए रिलेटेड है ये? Manipur crisis. मणिपुर क्राइसिस। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है इसमें समझाने का। नेक्स्ट, Which is the oldest code of law in India?
सो क्या पूछ रहा हूँ? ओल्डेस्ट कोड ऑफ लॉ क्या है? ओल्डेस्ट कोड ऑफ लॉ वेदा या व्हाट इज द ओल्डेस्ट कोड? ओल्डेस्ट कोड ऑफ लॉ का मतलब कानून की बुक, सिंपल वर्ड्स। कौन सा लॉ ओल्डेस्ट क्या है? तो फर्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट ऑप्शन? नारद स्मृति. सो हु इज नारदा? इज अ सेज. नारदा इज ए सेज. सेज किसको बोलेंगे आप? हु इज कॉल्ड एज सेज? ऋषि. नहीं मालूम. जो ऋषि जो रहते ना, उसको बोलते हैं आप सेज. ठीक है, आप कभी सीरियल देखे तो उसमें उन्हें एक अलग कैरेक्टर रहता, नारायणा नारायणा बोलता हूँ. ही इज अ नारदा, माने ही आल्सो गेव रूल्स. साधु धर्मशास्त्रास साधु बोलते हैं. साधु साधु साधु. संत तो साधु संत सेज को बोलते हैं साधु. बहुत ही क्या बोलते हैं, नॉलेजेबल पीपल. ठीक है, सिर्फ नॉलेज पियोस के लिए लाइक सब छोड़ पियोस। देते हैं लोग. और एक उसका नॉलेज के पियोस लिए भी बोल सब. सकते हैं ना। जी क्या बोलते हैं? नहीं. पियोस पियोस। पियस. नहीं नहीं, पियस माने हाँ शरीफ. पियोस पियोस। पियस माने शरीफ. शरीफ नहीं. ओके दे आर स्कॉलर्स, ओके। जो अपनी क्या बोलते हैं तपस्या से आगे बढ़े. सो नारदा इज संत अ सेज. साधु मानु साधु। इज अ सेज. वेदा स्मृति एंड पुरुष स्मृति. तो इसमें क्या है? सेकंड ऑप्शन क्या है? मारु स्मृति। Manusmriti. मनु मानो स्मृति. स्मृति। स्मृति का मतलब क्या है? व्हाट इज स्मृति? हाँ, इसमें एक रहता, देर इज ए श्रुति. क्या बोलते हैं? जूरी स्टूडेंट्स बोलते हैं, एंशियंट जूरी स्टूडेंट्स. क्या बोलेंगे इसको आप? एंशियंट जूरी स्टूडेंट्स. इसमें दो कॉन्सेप्ट है. वन इज श्रुति एंड वन इज स्मृति. स्मृति। श्रुति एंड वन इज स्मृति. श्रुति का मतलब क्या है? स्मृति। एंशियंट जो श्रुति का मतलब जो बोले आप. श्रुति का मतलब क्या है? व्हाट इज सेड. जो बोले स्मृति का मतलब क्या है? जो Remember. याद रख He's remembered. What जो is याद heard रखा and गया। रिमेम्बर्ड. रिमेम्बर। ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल इफ आई से हिफ्ज कुरान हिफ्ज कर रहे, ये श्रुति है स्मृति है? ये स्मृति। स्मृति. स्मृति. अब वो चीज स्मृति। हिफ्ज करके तरावी पढ़ा रहे, वो श्रुति है स्मृति है? श्रुति। सो व्हाट इज सेड इज श्रुति एंड व्हाट इज हर्ड एंड हर्ट रिमेम्बर्ड एंड रिमेम्बर। इज कॉल्ड स्मृति. तो ये स्मृति। लोग जो से ये नारदा मनु वेदा पराशर ये पूरे क्या है? तेजस है. दे हैव रिमेम्बर्ड लॉस. तो वो बाद में बोल के एक बुक बना दिया उसको. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा अपने को? व्हाट इज द क्वेश्चन आंसर? ओल्डेस्ट कोड ऑफ What is लॉ। the oldest code of law? ओल्डेस्ट कोड ऑफ लॉ. व्हिच इज द ओल्डेस्ट कोड ऑफ लॉ? Manusmriti. स्मृति. मानुस्मृति. एंड when the Europeans came to India, especially the English people, उल्ला पूछा भाई तुम्हारा कानून की बुक किधर है तुम्हारे पास? हिंदू हिंदू जूरिस्प्रूडेंस में, एंशिएंट जूरिस्प्रूडेंस में, they asked where is your law book? The people at that point of said we have Manusmriti.
They said what book they presented? मनुस्मृति मनुस्मृति मनुस्मृति. And the English people, the अंग्रेजों ने क्या करे, इसको ट्रांसलेट कराए. क्या करे इसको? Translate. ट्रांसलेट कराए. ट्रांसलेट करा के उसका नाम दिए. क्या नाम दिया उसको? कोई एनीवन हैव एनी आइडिया? Oldest code of law. जेंटू लॉस. अगर आपको पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज जेंटू लॉस, क्या मनुस्मृति का क्या नाम है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं मनुस्मृति को? क्या बोलेंगे इसको? Gentoo laws. जेंटू लॉस. समझ में आ रहा? तो ओल्डेस्ट लॉ कोड बुक इज Manusmriti. मनुस्मृति मनुस्मृति. और उसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करके क्या नाम दिया उसको? Gentoo laws. जेंटू लॉस. कब हुआ था ये? 1776. 1776. और किसके टाइम पे? गवर्नर जनरल कौन था वो टाइम पे? ब्रिटिश का. वॉरेन हेस्टन. कौन था गवर्नर जनरल? Warren Hastings. वॉरेन हेस्टन. when you will go into the LLB, जब BA 5IDC जब पढ़ेंगे आप, तो आपको एक सब्जेक्ट रहता हिस्ट्री ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया बोल के. उसमें आपको डिटेल में पढ़ाते. HOC बोलते हैं इसको. तो सबसे पुरानी ओल्डेस्ट कोड ऑफ लॉ इन इंडिया कौन सी है? मनुस्मृति गॉट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय व्हाट नेम? Gentoo laws. जेंटू लॉस. अगर पूरा नाम बोले इसको, द ए कोड ऑफ जेंटू लॉस. क्या बोलेंगे इसको? A code of Gentoo laws. जेंटू किसको बोलते थे? ये तो मानो है. जेंटू नाम कहां से आया? जेंटू किसको बोलते हैं? A term जेंटू का used to मतलब denote Hindus. हिंदू. तो वो एक किसकी बुक है? हिंदू से दी है. तो दे कैनॉट प्रोनाउंस हिंदूस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सो दे प्रोनाउंस इट एज Gentoo. जेंटू. बस इतना याद रखो, काफी है. किसके टाइम पे हुआ ये? Governor General Warren Hastings. और इसमें अगर आपको एक पूछे तो जेंटू लॉस में है क्या? क्या है? धर्मशास्त्र. क्या है? धर्मशास्त्र. धर्म माने लॉ बुक, क्या करना क्या नहीं करना. आज के टाइम पे बोले तो BNSS, Okay. भारत नागरिक सुरक्षा संहिता जो है ना, आज का कोड बुक क्या है? IPC, BNSS, एविडेंस. BNSS. ठीक है, समझ में आ वैसे गया? आज के लिए काफी सो आई स्टार्टेड लेट, तो आज 11:30 तक कंटिन्यू करा. सो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. 69. We are stopping at 69. Tomorrow we'll continue from which question? 70. 70. ठीक है. देखो, I have कितने पेपर हो गए अभी तक? अब कितने क्वेश्चंस कर लिए अभी तक आप लोग? 2025 के 3 पेपर करे, 2024 के 2 पेपर करे. कितने क्वेश्चंस हो गए?
हर पेपर में 60 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस हो गए पूरे? 30, 300। 300. 300। और 300 में एवरी ऑप्शन इज बीइंग डिस्कस्ड, तो पूरे कितने हो गए? 1200। नहीं नहीं, एक तो वो तो 300 हो गए, उसमें एक एक करेक्ट था और एक तीन अलग अलग ऑप्शंस थे, तो 300 इंटू 3, तो कितने बिट्स की नॉलेज आ गई 900। आपको? लॉ के कितने 900। पॉइंट्स मालूम हो गए आपको? 900। नाउ यू नो 900 पॉइंट्स ऑफ लॉ। कब स्टार्ट करे थे अपनी कोचिंग? December. तो February. स्टार्ट करने से I पहले joined. और आज की I तारीख joined में, to. स्टार्ट करने से पहले और आज की तारीख में, डू यू फाइंड समथिंग चेंज इन योर सेल्फ? ना वही है सेम। सर क्या पढ़ाई की याद नहीं है, कुछ भी बोलते हो। टेस्ट ले रहे नहीं, थे वो सर आप, तो याद टेस्ट रह रहा। नहीं, वो क्या बोले? टेस्ट तो मैं नहीं लिखा, लिखूंगा इंशाल्लाह। टेस्ट नहीं लिखा मैं। प्लीज गिव योर टेस्ट। 3 ग्रैंड टेस्ट हो गए अभी तक अपने। अच्छा, ये जरा फर्स्ट सेकंड का भेजिए, वो थर्ड वाला तो है, मैं 3 एक साथ ही लिख देता हूँ टेस्ट। ठीक है, सेंड द लिंक। ओके। ठीक है, सेंड द लिंक इन द प्रीमियम ग्रुप। सो कुछ चेंजेस है या खाली एक एक ऑप्शन पढ़ा दे के आगे बढ़ा देना? तो आपके योर विश। आई कैन जस्ट डिस्कस वन ऑप्शन एंड फॉरवर्ड, और डिस्कस ऑल द ऑप्शंस। नो नो, नहीं सर, बेटर टू पूरा डिस्कस ऑल। बेटर टू ऑल डिस्कस ऑल द ऑप्शन। क्योंकि वो एग्जाम में तो ऐसे ही घुमा देंगे ना, क्योंकि अब हम लोग जो आंसर है वो पढ़ लेके जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। नहीं, सर। इससे एक्चुअली टाइम मैं ज्यादा लगे। प्रीवियसली सर एक्चुअली मैं जहाँ प्रीवियसली लिया था ना, तो वहाँ पर यही सिस्टम चल रहा था कि भाई जो करेक्ट आंसर है उसके ऊपर ही बात कर लिए चलेगा, आगे बढ़ गए। तो उसमें मेरे को उतने बेनिफिट नहीं दिखे जो अब आप जिस तरह से पढ़ा रहे ना सर, इसमें से एक क्वेश्चन में हमारे को ऑलमोस्ट, भाई मेरे हिसाब से, मेरी टेक्निकली हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, जो ऑब्जर्व करा मैं, 10 से 15 क्वेश्चन इजीली कवर होते सर। क्योंकि मैं प्रीवियस मॉडल पेपर के माशाल्लाह। वो प्रीवियस माशाल्लाह। ईयर माशाल्लाह। जाता कि उसके बुक सीरीज आते ना सर, एंट्रेंस के। जी तो वो जी। 90s के मैं उसमें ट्राई कर रहा हूँ, मैं देखेंगे क्या होता है इसमें, क्या है फिर लेटेस्ट जनरेशन में क्या है बोल के। तो 90s के भी कर रहे, तो एबिलिटी है कि उसको सॉल्व कर सके। हालांकि वो टाइम के एजुकेशन को ये टाइम के एजुकेशन को बहुत डिफरेंस है। लेकिन पहले क्या बोलते थे, आप क्या है ये जो डिफरेंसेस अपने को हमारे को आप जिस तरह से समझा रहे हैं ना सर, तो वो जी बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए। बेनिफिट से आ रहे मिल रहे हैं हमने से। तो बेहतर ही यही है सर, जिस तरह से आप कंटिन्यू कर रहे हैं। इनके 20 क्वेश्चन नॉट ए डील सर, लेकिन ये 20 क्वेश्चन ऐसा है वो 80 के ऊपर भारी है। अच्छी ने सर। कम बोल दिया, और ज्यादा 100 के ऊपर हो जाते हैं। चले, जो भी जी है जी, प्लीज रिवाइज करिए। अल्हम्दुलिल्लाह। वॉट एवर हाँ रिवाइज तो वॉट कर एवर सर आई एम डेली। बीइंग इंशाल्लाह। वॉट एवर आई एम बीइंग टॉट, इंशाल्लाह। आपको रिकॉर्डेड दे दिया, मैं इंशाल्लाह। रिकॉर्डेड वीडियोस दे दिया। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यस सर। सी इट। अभी तक एक हाँ एक सर, वीडियो पे उसको शायद 0 व्यूज भी है। नहीं नहीं अब भाई, आपका काम है। खाली शुरू किया 4 5 पीढ़ी देगा सर। वो थोड़ा थोड़ा टाइम थोड़ा इधर उधर एडजस्ट करके देखना पड़ रहा है मेरे को, बीच बीच में रुक रुक के बहरहाल कंप्लीट तो कर रहा हूँ मैं, हल्लो हल्लो आ गया सर। ओके चलिए, सो इंशाल्लाह विल मीट। आज इंटरनेट सता रहा था, इट टुक ऑलमोस्ट कितने 20 मिनट लेट हो गया मैं स्टार्ट करने से। टुमारो विल स्टार्ट ऑन टाइम एट कोई एग्जैक्टली बात एट नहीं। 9:30। ठीक है, सो विल मीट टुमारो एट 9:30 अगेन। ठीक है, राइट, अल्लाह हाफिज।